फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे अपडेट में हम लेकर के प्रेजेंट है ओपीएस न्यूज़ अपडेट। यहाँ पे सीएपीएफ के 11 लाख जवानों की पेंशन पर बहुत बड़ा अपडेट। जाने किन्हें मिलेगी पेंशन, किन्हें करना पड़ेगा इंतजार। ओपीएस 10 लाख से अधिक सैनिक और अधिकारी शामिल हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल 11 जनवरी को दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों पर जो है सीपीएफ की को भारत संघ के सशस्त्र बलों के रूप में मान्यता दी थी। अब इसमें सीएपीएफ के जो है 11 लाख जवानों की पेंशन पर बहुत बड़ा अपडेट। जाने किन्हें मिलेगी पेंशन, किन्हें करना पड़ेगा इंतजार। अब पुरानी पेंशन की बहाली की प्रतीक्षा कर रहे केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीएपीएफ के 11 लाख जवानों अधिकारियों के लिए एक बड़ा अपडेट है कि इन बलों के कुछ जवानों और अधिकारियों को एनपीएस से जो है बाहर निकालने का ओपीएस में शामिल किया गया। केंद्र सरकार ने इस पर सहमति दे दी है। दूसरा जो है मामला शेष सैनिक का है। आप देख सकते हैं कि इसमें 10 लाख से अधिक सैनिक और अधिकारी शामिल हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल 11 जनवरी को दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले में जो है केंद्रीय अर्धसैनिक बलों पर सीएपीएफ को जो है भारत संघ के सशस्त्र बलों के रूप में मान्यता दी थी। अदालत ने कहा था कि इन बलों में लागू एनपीएस को समाप्त करने की ओपीएस को लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस जो है फैसले को सुप्रीम कोर्ट में जो है चुनौती दी थी। अब इस मामले की सुनवाई अगस्त में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले को 5 अगस्त से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता विशेष अनुमति याचिका में भी संशोधन कर सकते हैं। अब एसएलपी नए दस्तावेज जोड़े जा सकते हैं। याचिकाकर्ताओं का जो है जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिला किया जाएगा। आपको बता देते हैं कि एनपीएस की हड़ताल के बारे में केंद्रीय बलों के जवानों ने पिछले साल दिल्ली उच्च न्यायालय अपने अधिकार के लिए लड़ाई जीती थी। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भारत संघ के सशस्त्र बलों के रूप में मानते हुए अदालत ने कहा कि उन पर लागू एनपीएस को रद्द कर दिया जाना चाहिए। तो हाई कोर्ट ने अपने फैसले को कहा था कि चाहे कोई भी आज इन बलों में शामिल हुआ हो, अतीत में कभी भर्ती हुई हो, आने वाले समय में भी भर्ती होगा, सभी जवानों को अधिकारी पुरानी पेंशन योजना के दायरे में आएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर केंद्र सरकार अदालत के फैसले को लागू किया और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट फरवरी 2024 तक स्थगन आदेश मिला और सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी ने जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 22,511 और 2023 और 21,758 और 2023 और डायरी नंबर 5 अगस्त से जो है शुरू होने वाले सप्ताह में इस मामले को सूचीबद्ध करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे 2024 में शीर्ष अदालत ने एसएलपी में संशोधन की और अनुमति दी। सैनिक अर्धसैनिक बलों के कार्मिक जिन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस में शामिल होने के बाद भी शामिल किया गया था, वे अब फिर से पुरानी पेंशन योजना ओपीएस का लाभ उठा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है और हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। खास बात यह है कि इसमें जो है केंद्र सरकार कुछ शर्तों को पूरा करने वाले कर्मचारियों को ओपीएस में शामिल करने पर भी सहमति हुई है। तो बता देते हैं कि इस संबंध में डीओपीटी ने 3 मार्च 2023 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया था। इसमें कहा गया है कि
जिन कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया 2003 में शुरू हुई थी, यह विज्ञापन दिया गया था, लेकिन उनकी नियुक्ति 2004 या उसके बाद हुई थी। ऐसे में सभी अधिकारी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख से पहले विज्ञप्ति या अधिसूची पदों के तहत केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल हुई है। 22 दिसंबर 2003 अब केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के तहत पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के पात्र है। नाउ 221 CAPF के जो है अलावा दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार के अन्य कार्मिकों को भी 31 अगस्त तक एक विकल्प देने के लिए कहा गया था। सरकार ने कहा कि किसी भी योग्य कर्मचारी को इस विकल्प से बाहर छोड़ा जाना चाहिए। अब संबंधित विभाग द्वारा जानकारी सभी पात्र कर्मियों तक पहुंचने का जो है हर संभव प्रयास किया गया। इसके लिए वायरलेस पर सूचना और रोल कॉल दौरान कार्मिकों को जानकारी दी गई थी। यह एक विकल्प था। पिछले साल सभी विभागों को 31 अक्टूबर तक प्रक्रिया पूरी करने के लिए जो है कहा गया था। सरकार ने कहा कि यदि कोई भी योग्य कर्मचारी युक्त अवधि तक पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं चुनता है तो इसका मतलब यह होगा कि कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में बने रहने का इच्छुक है और उन्हें NPS के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा। कोई भी योग्य कर्मचारी जो अब इन दोनों योजनाओं में से किसी एक को चुन रहा है तो अंतिम विकल्प माना जाएगा। इसके बाद इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो केंद्र सरकार द्वारा युक्त निर्णय लेने से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने जो है सभी SLP को खारिज कर दिया है और इस मामले में भी केंद्र सरकार ने कई SLP दायर की थी और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने इन्हें खारिज कर दिया था। 23 SLP थी जिन्हें डायरी नंबर आवंटित किए गए थे, उन्हें भी बर्खास्त कर दिया गया था। अब जो है देखेंगे, अब सभी कर्मचारी जिनकी भर्ती प्रक्रिया दिसंबर 2003 से पहले शुरू हुई थी लेकिन 2004 में इसके बाद शामिल हुए थे, OPS के दायरे में आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को अपना आदेश वापस लेने की अनुमति दी है, यानी कहीं गलती हुई है तो सरकार उसे ठीक कर सकती है। इस मामले में प्रक्रिया जारी रहेगी। अब जबकि दूसरे मामले में जवाब अगस्त तक दाखिला करना होगा। तो ये रहा अपडेट, कुछ ऐसा आएगा, आपको नोटिफिकेशन के द्वारा दिया जाएगा। हमारे चैनल में लगातार बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।